से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली कि आप अपने अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ आप में अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या आप में बुराइयाँ हैं, उन चीज़ों को पहचानना। मतलब आप अपने आप से खुद बात करते हैं तो दैट इज़ द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आप में क्या कमियाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। All these are the part of self-management. After writing an exam, when you ever felt that you should have studied more, means जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कई बार ये महसूस होता है कि आपको कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए थी। Do you think that you could manage your hobbies, interest and studies better if you could manage your time well? मतलब आप अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं, जैसे हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, स्टडीज़ है, अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। देन सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है कि खुद को समझना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझेंगे उतना अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट होगा। व्हाट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी आर, आप में क्या इंटरेस्ट आपका और क्या आपकी एबिलिटी है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हैविंग एन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। मीन्स दो चीज़ें हैं, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमेशा सकारात्मक रहें, नेगेटिविटी अपने पास ना आने दें। दूसरा ग्रूमिंग योरसेल्फ, आप अपनी साफ सफाई करना, अपने आप को प्रॉपरली तैयार करना, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प इन, सेल्फ मैनेजमेंट किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। फर्स्ट वन, डेवलपिंग गुड हैबिट। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो इससे आपकी जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप होती हैं। ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, आप अपनी बैड हैबिट को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। रीचिंग योर गोल्स, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं कि हाउ वी कैन बी अचीव दैट वन गोल। ओवरकमिंग चैलेंज एंड डिफ़िकल्टी, जो भी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आने हैं, चैलेंज आने हैं, उनसे आप बेटर तरीके से निकल सकते हैं। Being able to manage yourself help you to avoid stress and provide opportunity to get involved in fun activities. मतलब जो आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं तो जो आप स्ट्रेस हैं तो उन स्ट्रेस से बाहर आइए और आप फन इन्वॉल्वमेंट में शामिल होइए। कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बेटर हैं। फर्स्ट वन, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है बेसिकली कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, जब तक आप बेसिकली अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद को पहचानना। नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यूज, योर लाइक्स, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब आप अपने अंदर जो भी आपकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। स्ट्रेंथ का मतलब आपके अंदर क्या मजबूतियाँ हैं, वीकनेस का मतलब क्या कमजोरी है, उन चीज़ों का पहचानना। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन। आप अपने इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना बिहेवियर और अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करिए। जितना आप पे कॉन्फिडेंस होगा, जितना आप अपने अंदर विश्वास करेंगे अपने, बिलीव योर सेल्फ। बिलीव योर सेल्फ का मतलब खुद के अंदर विश्वास। अगर आपका खुद में विश्वास है तो आप कोई भी आगे जो इन प्रॉब्लम आनी है उनको आप सोल्व आउट कर सकते हैं। Next one, problem solving. Understanding a problem and finding a solution using step by step method. किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे बेटर तरीका है कि फर्स्ट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि पहले प्रॉब्लम ढूंढिए कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करिए। नेक्स्ट वन, सेल्फ मोटिवेशन। इसमें क्या है, डू व्हाट यू लव, वो काम करिए जिसे आप प्यार करते हैं। डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एन एक्सटर्नल मोटिवेशन, मीन्स आप अपने आप को मोटिवेट करिए। जितना आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे उतना आप अच्छा काम करेंगे। दूसरों के मोटिवेशन से एक बार तो मोटिवेट हो जाएंगे लेकिन अगेन उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपने आप को साफ सुथरा रखिए। साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे गिवन है इसमें। कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट, अपने आप को हेल्दी रखिए, साफ सुथरा रखिए और स्मार्ट बनाइए।
तो दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट वन इज द टीम वर्क। टीम वर्क का मीनिंग क्या होता है कि जब ग्रुप में आप काम करते हैं तो दैट इज अ टीम वर्क, कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपने गोल्स हैं, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें और जो भी आपके न्यू गोल्स हैं उनमें उनको इन्वॉल्व कर सकें। इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर सकें। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जैसे नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कई बार एग्जाम में मान लो फेल हो गई तो ये लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, बट इन चीज़ों से बाहर आइए। जस्ट ओनली से कि आई कैन डू इट, कि मैं इसे कर सकता हूँ। यस आई कैन, मैं इसे कर सकता हूँ। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी ऑन एफर्मेशंस इवन इन द टफ सिचुएशन। आप अपनी जो टफ सिचुएशन उसमें भी अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि हाँ आप उसमें इन्वॉल्व हैं, कि बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो दैट इज अ बेसिकली पॉइंट कि जिसके बेसिस पे आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर दिस वन चैप्टर, जिसमें हमने ये यूज करना सीखा कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो प्लीज ट्राइंग योरसेल्फ कि अपने आप से बात करिए, अपने आप को पहचानिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेल्फ मैनेजमेंट।